चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। खांसी वाले बादल कहाँ से आ रहे हैं? मामा जी ये बादल नहीं, किसी ने कचरा जलाया है। एनीवे, सी यू लेटर, बाय। जय सिया चित्रगुप्त जी। सिया लेटर? सिया राम के बारे में सुना था, ये सिया लेटर कौन है? प्रभु, सिया लेटर का मतलब है मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओह हाँ ठीक है, सिया लेटर। प्रभु चली गई, अब लेटर। हाँ चलिए हम भी चलते हैं। चलिए प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आज इस महाविद्यालय में टीचर के रूप में हमारा पहला दिन। आज के बाद हम इन्हीं छात्रों की इन कूल टूट्स की भाषा का उपयोग करेंगे। हाँ प्रभु, मैं आपको और एक रामबाण बताता हूँ। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो सिर्फ ओ या बोल दीजिए। इसका मतलब है ठीक है, ओ या। छी चित्रगुप्त जी। ओया ओया ओया। कूल प्रभु कूल। दिल में आग लगी हुई थी, दही खा के ठंडक पड़ गई। अच्छा ही दोनों कॉलेज जाएंगे, 4 पैसे कमाएंगे। हाँ? 4 पैसे कमाएंगे तो अपनी बहन को भी देंगे और उनकी बहन मुझे देगी। एक बात पूछे बबलू के पापा, हमरे भैया पैसे लाए हैं, आप ले लीजिए। और घर से दूर भी रहेंगे, सुकून रहेगा। दही खा के ठंडे ठंडे ख्याल आ रहे हैं। वैसे देखा जाए ये दोनों जैसे भी हैं, शिखा का ख्याल तो अच्छे से रखेंगे। ये भी टेंशन दूर हुई। पर इन दोनों को जताऊंगा नहीं। जता दिया तो दोनों चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे। अरे दही भी खत्म हो गई। नोट को राखी क्यों बांध रहे हो? मैं इसकी बहन लगती हूँ ना, इसलिए। रियली? फिर आपका नाम भैया जी क्यों है? बहन जी होना चाहिए। अरे भैया जी, वो देखिए रट्टू तोता। रट्टू। वो पढ़ोगी क्या? ऊपर पढ़ोगी क्या? हाँ, सारी किताबें बार-बार कर रखी हैं। The history of nuclear physics as a discipline distinct of atomic physics starts with the discovery of radioactivity by Henry Becquerel in 1896. यस, अभी देख मैं क्या करता हूँ। टाइम आ गया जब मछली को डालेंगे हम कांटा। एक मिनट, कांटा तो नहीं है। तो मछली भी कहाँ है यहाँ पे? You're right, यहाँ तो कांटा ही है। मछली भी तो नहीं है, तो कांटा कैसे होगा? भैया जी आप, अरे भैया जी वेट। In 1903, the Nobel Prize for Physics was awarded jointly to Becquerel for his discovery and to Marie Curie and Pierre Curie for their subsequent research into radioactivity. वाह यार, awesome, awesome, कुछ भी रख सकता हूँ मैं। हिस्ट्री पढ़ने का टाइम हो गया अब तो। हिस्ट्री की बुक। ₹1000। अरे भाई ये 1000 रुपए किसके हैं? भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत 1000 रुपए मैं धारक को 1000 रुपए देने का वचन देता हूँ। वाह यार, awesome हूँ मैं। अब ये तो कुछ भी कर रहा है बे, मतलब नोटों से कैसे बातें कर लेता है? अरे नहीं भैया जी, ये देखिए, ये देखो, ये नोट है ना, इसमें जो लिखा है ये वो रट रहा है। ये देखो
यार एक बात है, कुछ भी बोलो, ये रट्टू रोहित बड़ा जोरदार रटता है यार। और इसकी रटने की जो पावर है वो देख के तो मामा जी भी बहुत शौक रह गए हैं यार। एक मिनट तो धीरे बोल, धीरे बोल। तो मैं भी हो गई हूँ। ये इस पे ऐसा कुछ लिखा क्यों नहीं है? चालिया, क्योंकि ये नोट नहीं डेबिट कार्ड है। लेकिन पैसे तो इससे भी निकलते हैं। कुछ होना चाहिए ना इसमें। बोलो, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। जस्ट टेल मी। तुम्हें कोई बुला रहा है, जाओ। हाँ, जाओ जाओ। मैं आती हूँ। नीना, चल। क्या बात है बेटा, शाबाश, इधर लाओ। कॉपी किताब रटना और पराया धन अपना। ये 1000 रुपये का नोट देख के जी लपलपाने लग गई। ऐसे कैसे? मामा जी को नहीं पसंद है सब। ए चंकी, मामा जी रिलीफ फंड लेकर आओ। ला बेटा, अब अपने 1000 रुपए इस मामा जी रिलीफ फंड में डाल दे, वरना तेरी इज्जत बाबा कर लूंगा। जय हो। कॉलेज में रैगिंग करना मना है। सुनिए, 22% वाले भैया जी और आप 29% वाले चंकी जी। मैं तो कहता हूँ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको अपना रिलीफ फंड खोलना पड़ जाएगा। बात बता दे रट्टू रोहित, अबे कितनी परसेंटेज आई थी तुम्हारी? 100 में बात कम रहेगा। अरे 95%। बहुत कम आई यार, हैं? हमारे तो आती 5% से कम। लेकिन ये टूटेंगी तुम्हारी 100%। मामा जी को ये परसेंटेज का फंडा बिल्कुल नहीं पसंद है, हम बता रहे हैं। परसेंटेज में बात ना करना, खून वून खोल जाता है, नाराज हो जाते हैं मामा जी। हाँ, तुम्हारा मेमोरी लॉस कर देंगे, रटना उठना बंद हो जाएगा। रैगिंग बंद की है, सजा देना बंद नहीं की है। दूसरे का पैसा उठाना गलत बात है, अब उठाया तो सजा तो मिलेगी। वेल सेड, वेल सेड स्टू। प्रभु, ये स्टू क्या होता है, हम भी नहीं समझे। चित्रगुप्त जी, ब्रदर को स्कूल भाषा में ब्रो कहते हैं, तो स्टूडेंट को स्टू कहते होंगे ना। अद्भुत प्रभु, कूल है आप। हम नहीं चित्रगुप्त जी, भैया जी ब्रो कूल है, कूल हो गए हैं। आपने रैगिंग का त्याग कर दिया है और समाज सेवा शुरू कर दी है। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, हैप्पी हैं, और आप लोगों को ये सीख भी दे रहे हैं कि पराया धन उठाना बुरे कर्मों को दावत देने के बराबर होता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। चित्रगुप्त जी प्रभु। कल हम भी मामा जी के लिए धन लेकर आएंगे, कुछ पैसे लेकर आएंगे। जी, प्रतीत होता है वो अत्यंत पुअर होंगे। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मतलब मामा जी को पुअर बोल दिया। मामा जी गरीब नहीं है, बहुत पैसे हैं, लाखों करोड़ रुपए यही उड़ा देते हैं मामा जी बस। और ऐसा अगर किसी ने कहा तो मामा जी को खून खोल जाएगा। अमीरियत वाली ट्यूनिंग बजा, ट्यून बजाओ। अमीर हैं मामा जी, इससे भी ज्यादा अमीर हैं। और अमीर है मामा जी। बस हम समझ गए हैं कि मामा जी दरिद्र नहीं है चित्रगुप्त जी, वो
केवल बेबस होंगे, वरना कोई छात्रों से पैसे क्यों मांगता। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हम उनकी बेबसी के लिए पैसे लेकर आएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि मामा जी को गुस्साएं और वो धुन बजाएं। प्रभु चलिए। अबे दांत ना छियारो, 32 के 32 मामा जी यहीं गिरा देंगे, बता रहे हैं। अभी निकल लो यहाँ से, फटाफट चलो, फटाफट। इसने तो फिर से हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। कचरा? किसने फेंका कचरा? कहाँ फेंका? शो मी। अब वहाँ पर वो देखो, वहाँ पर है, जाओ साफ करो। आयशा? हाँ जाओ। चलो। एक चीज तो हमारी ये समझ में नहीं आती कि ये दोनों कैसे आ गए वापस कॉलेज। मैं बताता हूँ आपको। भाई बात यह है कि आज से यमराज जी और चित्रगुप्त जी हमारे कॉलेज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हाँ, और अब वो यहाँ आकर क्या करेंगे, यह आप स्वयं विचार कीजिए। जी हाँ। प्रिंसिपल सर, हमें नहीं लगता है कि इस विषय में छात्र स्वयं विचार कर पाएंगे। आप ही इन्हें बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ ना। देखिए बात यह है, आज से यमराज जी और चित्रगुप्त जी स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट संभालेंगे। मतलब कि ये लोग एक कड़ी है कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच। आप स्टूडेंट्स की जो भी समस्या हो, आप इनके पास जा सकते हैं। हाँ, और मुझे यकीन है कि ये आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर देंगे। एक दिन तेरी तालियां बागा कर लूंगा। सॉल्यूशन, समाधान। स्टूडेंट की समस्या का समाधान करना हमारा काम है। हमारे डिपार्टमेंट कैसे घुस रहे हैं ये बीच में? यम जी, तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर। अच्छा ना, आप कल से रोज आओ, वरना मैं चली जाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए मोनिका जी, हम अवश्य रोज आएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Oh, so cute. प्रभु, कॉलेज ज्वाइन करना मतलब कॉलेज जोड़ना। चित्रगुप्त जी, कॉलेज टूटा कहाँ है जो हम इसे जोड़ेंगे? हाँ, तो प्रभु, ओया ओया ओया। और साथ ही हम स्वागत करते हैं हमारे कॉलेज के नए स्टूडेंट्स का। हर साल की तरह इस साल भी फ्रेशर्स डे मनाया जाएगा, जिसके अंदर फ्रेशर किंग और फ्रेशर क्वीन के अवार्ड भी दिए जाएंगे। हाँ। प्रभु, फ्रेशर किंग और फ्रेशर क्वीन मतलब और ताजा राजा और ताजी रानी। ये क्या? प्रभु, ओया ओया। और हाँ, इतना ही नहीं, इस साल फ्रेशर डे पे प्रभु और ताजा दिन। ओया ओया ओया। हमारे चीफ गेस्ट हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिनके लिए आपको एक स्पेशल प्रोग्राम पेश करना होगा। और अगर वो इम्प्रेस हो गए तो हमारे बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। देखिए, हम तो ऐसा कहेंगे कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, सबके भविष्य का, तो हम पे छोड़ दो। हम हैं, भैया जी अभी यहाँ पर हैं। हम ऐसा कार्यक्रम करवाएंगे कि मामा जी का भी जो दिल है वो बहुत खुश हो जाएगा। और जो चीफ गेस्ट आएंगे वो चीफ गेस्ट भी कहेंगे हाय क्या कार्यक्रम करवाया है। और देखो भाई, हम एक बात बता देते हैं, जालिया तुम और चंकी तुम करोगे डांस का रंगारंग कार्यक्रम, और सब हमारी टीम मिलके सारा खाना पीना सब ऐसी पार्टी करेंगे कि बाहर माहौल बन जाएगा। रे बहुत बढ़िया पार्टी होगी यहाँ पर। नहीं, इस साल इस समारोह का आयोजन की जिम्मेदारी यमराज जी और चित्रगुप्त जी की है। मिस्टर यम, इसमें पीटी का प्रोग्राम भी जरूर रखिएगा मिस्टर। ओया ओया बिंदु में। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। बड़ी बेटा, नाटक क्या है ये? क्या तमाशा है ये? मामा जी नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं।
जब हर साल फ्रेशर पार्टी का अरेंजमेंट हम खुद करते हैं तो फिर इस बार ये दोनों क्यों? वो मेरा मतलब ये अच्छा हो गया, बेल बज गई। अब चलो चलो भाई, ये सब अपने अपने क्लासरूम में जाओ। हम लोग भी चले? हाँ चलिए। प्रिंसिपल सर, वो छात्र अपनी कक्षा में जाने के बजाय कुछ वहां मैदान में और कुछ वहां कैंटीन में क्यों जा रहे हैं? अब वो क्यों जा रहे हैं, मतलब स्वयं विचार कीजिए। हाँ, मैं चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें प्रिंसी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। वाह प्रभु, प्रिंसी। चित्रगुप्त जी, समझ गया प्रभु, जैसे ब्रदर का ब्रो होता है वैसे प्रिंसिपल का प्रिंसी होता होगा। बहुत चित्रगुप्त जी, कूल है हम। किंतु चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, हमारी इस प्रॉब्लम का उपाय क्या है? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्रेशर पार्टी क्या होती है। प्रभु फ्रेश मतलब होता है ताजा, फ्रेशर मतलब और ताजा, और पार्टी मतलब संगठन। ओ, मतलब ताजी वस्तुओं का संगठन। हाँ प्रभु, समझ गए चित्रगुप्त जी। अब आप निश्चिंत रहिए और देखिए हम कैसी फ्रेशर पार्टी का आयोजन करते हैं। हिंदी में कर लेते हैं। चलिए प्रभु। बहुत गुस्सा आ रहा है मामा जी को, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मामा जी को। इतना तेज गुस्सा आ रहा है ना मामा जी को ढोलक, तुम्हें क्या बताएं आज, मतलब क्या कर देंगे हम यहाँ पर। हम ढोलक, कौन है? इधर तोड़ेगा कहीं से। जब मामा जी को गुस्सा आता है तो बृहस्पति पर ज्वालामुखी फटता है, हम बता रहे हैं। पता नहीं है किसी को। भैया जी, रियली? लेकिन ज्वालामुखी को कैसे पता है कि आपके मामा जी को गुस्सा आ रहा है? भैया जी आप इसे छोड़ो, आपको तो इस कॉलेज को बाय बाय कर लूं, फिर इन दोनों ये यम और मिस्टर गुप्ता इन दोनों को इस कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। नहीं चमकी नहीं, मामा जी कहते हैं खर्चा करो जितना करना है, करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च कर दो, लेकिन फजूल खर्चा नहीं करना। मैं देख लूंगा इन दोनों को, इन दोनों को मैं इस कॉलेज से चलता कर दूंगा बे, लिख के ले लेना हमसे बस। भैया जी आप उन्हें चलता नहीं कर पाएंगे। अबे पहले इसको चलता करो, बता रहे हैं हम। चलता अभी करो, अभी करो। लेकिन भैया जी आप उन्हें चलता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भैया जी आप उन्हें चलता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो चलकर नहीं आते कॉलेज, बाइक पर आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या लिया? किसी ने बुलाया? हाँ हाँ हाँ। सॉरी सॉरी, तुम लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, पर मैं आती हूँ। हाँ आई आई। बाय जालिया। इन दोनों टीचरों को कॉलेज से ऐसा दौड़ा दौड़ा कर बाहर निकालेंगे ना बे, इन्हें समझ में आएगा मामा जी का गुस्सा कितना खराब है।